मेरे गोविंद ने एक दिन सोचा इन ब्रजवास की जो गोपिकाएं हैं इनको भी दर्शन देना चाहिए। माताएं घर से बाहर नहीं जाने देती हैं। एक दिन जंगल में जाकर के शरद पूर्णिमा की रात्रि की मेरे गोविंद ने अपनी बंसी पर निनाद किया। जब निनाद किया तो प्रत्येक गोपी सोचने लगी कन्हैया बंसी में मेरा नाम पुकार रहे हैं, और घर को छोड़ करके बंगन की जंगल की तरफ जाने लगी। जब वन में पहुंच गई तो कन्हैया कहने लगे क्या बात है, कैसी आई हो? स्त्री के लिए रात्रि के समय घर से बाहर जाना नहीं चाहिए, और ये आप आओ जो घर छोड़ छोड़ करके जंगल में आ गई। गोपिकाएं बताना चाहती हैं पहले तो बंसी पर हमारा नाम लेकर पुकारा और अब हमसे कहते हैं क्यों आई हैं? कन्हैया कहने लगे अच्छा अब मैं समझ गया, दृष्टम बनम राकेश कर रंजितम, शरद पूर्णिमा का ये चंद्रमा है ना, ये देखने के लिए आई हो। गोपिकाओं के लिए कृष्ण भगवान ने पतिव्रता का लक्षण बताया, जिस पर गोपिकाओं ने भी जवाब देकर प्रभु को बताया। प्रभु कहने लगे एक गोपी घर में रहती है जिसका पति जंगल चला गया, हल जोत करके आया, घर में चावल बीन रही थी, पत्नी के सर घुटने पर सर रख के सो गया। 15 महीने का बच्चा हवन में पलट गया लेकिन अपने पति को जगाया नहीं, और जाकर के देखा तो बच्चा उस अग्नि में किलोल कर रहा है, खेल रहा है। जब ये देखा तो ये पतिव्रता का लक्षण है, और एक तुम हो जो अपने पतियों को छोड़कर चली आई हो। गोपिकाओं ने कहा प्रभु जो तुम कथा सुना रहे हो ना, ऐसी 2-4 कथा हमको भी आती हैं। एक स्त्री थी जिसका पति परदेश गया, और परदेश में जाकर के चला गया, अपनी तस्वीर बना करके शीशे में लगवा करके फ्रेम में मड़वा के दे गया, जब तक मैं लौट के नहीं आऊं इसकी पूजा सेवा करना, इसी से बात करना। जब वो स्त्री पूजा सेवा करती रही, पति मना करके गया मुख्य द्वार को मत खेलना, जब मत खोलना। और कुछ दिन बाद जब लौट करके आया तो बताओ दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? भगवान कहने लगे इसमें पूछने वाली बात क्या है? जब असली पति दरवाजे पे खड़ा है तो नकली पति की क्या पूजा करना? उस तस्वीर में तो नकली पति है ना, जब असली दरवाजे पे आ गया तो दरवाजा दौड़ के खोलना चाहिए। तो गोपिकाएं कहने लगी प्रभु कर दिया ना अपने अपने मुंह से न्याय, जब आत्मा का पति परमात्मा असली मिल गया तो इन शरीर के पतियों की क्या आवश्यकता है? ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे मर जाए। ये शरीर के पति है ना, ये जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। ऐसे पति को क्या वरे जो जन्मे मर जाए, और पतवरिये गोपाल से जासे चुड़ल अमर हो जा। अगर हमने पति गोविंद को बना लिया तो हमारा चोला जो है, हमारी आत्मा जो है ये अमर हो जाएगी। तब मेरे गोविंद ने गोपिकाओं के साथ रास किया। रास में भोले बाबा आए, कामदेव आया जिसको उल्टा लटका दिया। बोलना पड़ेगा, समय कम है, कथा संक्षिप्त में सुना रहे हैं हम आपको, विस्तार से सुनाएंगे तो सुबह के 4 बज जाएंगे, फिर भी ये पूरी नहीं होगी, क्योंकि रुक्मिणी विवाह भी आपके बीच में होगा झांकी आने वाली है। इधर कंस को पता चला, कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई कि मेरा ब्रज में जो काल पैदा हुआ था, मेरे काल को मारने के लिए जो भी राक्षस गया आज तक लौट के ही नहीं आया। अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना सब गए, कोई लौट के नहीं आया। नारद ने आकर के कहा महाराज काहे को चिंता कर रहे हो, धनुष यज्ञ मेले का आयोजन करो और उस मेले में कृष्ण बलराम को निमंत्रण भेजो। कृष्ण बलराम आ जाएंगे, वो मेला देखने में लग जाएंगे, तुम चुपके से उन्हें मार देना। कंस कहने लगा बात तो ठीक है, लेकिन वृंदावन भेजे किसको? तो कंस को याद आया कि अक्रूर जी को भेजे। अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी से कहा अक्रूर हाँ तुम सुबह प्रातः वृंदावन जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। कंस महाराज से अक्रूर जी बोले कृष्ण बलराम को लेके आओ, क्यों? अरे तुम्हें नहीं पता कृष्ण मेरा काल है,
यज्ञ मेले का आयोजन कर रहा हूँ और कृष्ण बलराम मेला देखने में लगे रहेंगे और मैं उन्हें छुप करके मार दूंगा। अब तो अक्रूर जी रो रहे हैं। अक्रूर जी रोते रोते सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं कन्हैया के लिए लेने के लिए। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कंस मुझे मार देगा, और अगर मैं कन्हैया को लेने के लिए जाता हूँ तो मैं जाकर के मैया से कैसे कहूँगा कि अपने लाला को भेज दो, कंस ने बुलाया है मारने के लिए। अब तो अक्रूर जी मन में रो रहे हैं। जब मन में रोते हुए देखे, कंस ने कहा अक्रूर क्या बात है, मेरी आदत से तुम परिचित तो हो, अगर लेने नहीं जाओगे तलवार निकाल ली। अक्रूर जी कहने लगे महाराज मैं सुबह प्रातः होते ही वृंदावन चला जाऊंगा। अक्रूर जी ने रथ निकाला और रथ निकाल के रथ पर सवार हुए और श्रीधाम वृंदावन की तरफ मथुरा से जा रहे हैं। जबकि जब तुम मथुरा से वृंदावन जाओगे तो तुम्हें ज्यादा में ज्यादा 15 मिनट की यात्रा है वाहन से, और पैदल जाओगे तो आधे घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन अक्रूर जी को आज सुबह से निकले हुए शाम हो गई, वृंदावन नहीं पहुंच पाए। रास्ते में अक्रूर जी सोच विचार करते जा रहे हैं, मैं कैसे जाके कहूंगा कि तुमको कंस ने बुलाया है। जब वो धूली वेला का समय हुआ, मेरा गोविंद गाय चरा के लौट रहा था, अक्रूर जी का रथ देखा और रथ देखकर कहने लगे अक्रूर काका, ओ काका राम राम। काका बोले लाला राम राम। कन्हैया तो गैया चरा के आयो? हाँ काका मैं गैया चराने गयो। बोलो काका सब ठीक हैं? लाला सब तो ठीक हैं, लेकिन कंस ने तुम्हें बुलाया है और बुलाने के लिए मुझे भेजा है। लेकिन कंस ने धनुष युद्ध मेला का आयोजन किया है और कहा है कृष्ण बलराम मेला को देखने में लगे रहेंगे और मैं छुप करके कृष्ण बलराम को मार दूंगा। लाला तुम पापी कंस के हाथों से मर जाओगे क्या? तुम्हारा वध हो जाएगा। कृष्ण कहने लगे काका कोई किसी को नहीं मारता है, हर इंसान को कर्म मारते हैं। आप चिंता मत करिए, कंस के पापों का घड़ा भर चुका है, इतना भर गया है कि उसके पाप घड़ा से नीचे गिरने लगे हैं। कंस का अंतिम समय आ गया है, इसलिए कंस ने हमको बुलाया है। लेकिन बाबा तुम मैया से मत कहना, तुम मैया से ये मत कहना कि कंस ने हमको मारने के लिए बुलाया है, नहीं तो मैया हमें जाने नहीं देंगे। अक्रूर जी 84 चौक के नंद भवन में आकर के नंदरानी के महल में रथ को बांध दिया, घोड़ों को बांध दिया, रथ को खोल दिया और जाकर के बैठ गए। अक्रूर जी बड़े चिंता में हैं। नंद बाबा भैया राम राम। राम राम सब ठीक हैं? हाँ ठीक है। कृष्ण बलराम दोनों काका के पास बैठ गए, नंद बाबा बैठे हैं, अक्रूर जी बैठे हैं, सभी वार्तालाप कर रहे हैं। मैया रसोई में पकवान बना रही हैं, पास में रसोई है। जैसे ही अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा बाबा सुबह कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाएंगे, कंस महाराज ने बुलाया है, कंस ने धनुष यज्ञ मेले का आयोजन किया। ये बात माँ ने सुनी, माता ने रसोई को छोड़ करके एकदम कृष्ण के पास आकर के रोने लगी। मैं कृष्ण बलराम को नहीं जाने दूंगी, कृष्ण बलराम मेरी आंखों के तारे हैं। अरे मैंने इस 80 वर्ष की अवस्था में लाला को मोहड़ो देखो और मैं लाला को कैसे भेज दूंगी, मैं लाला को नहीं जाने दूंगी। मैया जब रोने लगी तो
नंद बाबा कहने लगे, नंदरानी तुम काहे को रो रही हो, तुम काहे को रो रही हो? मैं लाला के साथ जाऊंगा और कल मेला दिखाऊंगा, परसों लौटाल के ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। नंदरानी ने नंद बाबा के सामने तो कुछ नहीं कहा और मैया ने सबको प्रसाद पवा के और मैया बैठी बैठी रसोई में रो रही और मैया अकेली पलंग पे बैठी रो रही हैं, चीख चीख के कहने लगी, कन्हैया तू सुबह चला जाएगा लाला, जब तू सुबह चला जाएगा तो मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। रात में कन्हैया ने उठ कर के देखा कि माँ रो रही हैं। माँ को आकर के कहने लगे, माँ तू काहे को रो रही है? मैया तू हमें कहूँ ना जान दे, जब भी हम कहीं जाने की कहते हैं तू हर जगह मना कर दे। मैया मेरा मन ना होएगा, मेरा मन हो रहा है, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। मैया कल मेला देखूंगा और परसों तेरे पास आ जाऊंगा। मैया मुझको जाने देना, जाने देगी मैया? मैया कहने लगी, अगर तू जाना चाहता है मुझे छोड़ के तो चला जाना, मैं अपने कलेजे के दिल पर पत्थर रख लूंगी, लेकिन तू खुश है तो मैं भी खुश, तू चला जाना। मैया तू सो जा, तू क्यों रो रही है, परसों आ जा। मैया की जब ये बात सुनी, प्रातः हुआ, अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को रथ में बिठाला और रथ में बिठाल के जैसे ही दरवाजे से बाहर रथ निकाला, हजारों गोपिकाओं की भीड़ लगी हुई, सभी गोपिकाएं आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई। कन्हैया हम आपको जाने नहीं देंगे, कन्हैया आपने ही तो हमें प्रेम करना सिखाया और आज हमको छोड़ के जाने लगे। कृष्ण भगवान रथ से नीचे उतर कर गोपिकाओं से कहने लगे, गोपिकाओं मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूँ। राधा रानी तुम तो सब जानती हो, अगर मैं मथुरा नहीं गया तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं होंगी। तुमको तो सब पता है, मुझे मथुरा जाने की अनुमति दो। गोपिकाओं ने कहा, राधा रानी ने कहा, कन्हैया तुम चले जाओ मथुरा, हम अपने जीवन को किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेंगे। कन्हैया जब मथुरा के लिए जाने लगे, मैया रो रही है। मैया ने देखा कि रथ अक्रूर जी ने आगे बढ़ा दिया, अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ा दिया। मैया रोती रोती चिल्लाती चिल्लाती आ रही हैं और गोपिकाएं सब कन्हैया के रथ को देखते हुए कहती हैं, प्यारे तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, अखियां हैं जादू भरी।
सलोना तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। मेरे श्याम सलोना तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। मेरी अखियां है जादू भरी